नमस्कार दोस्तों। इन दिनों टेलीविजन इंडस्ट्री में एक शख्स की बड़ी चर्चा है और वो है सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी टेलीविजन इंडस्ट्री का यानी टीवी चैनल का टीवी चैनलों का कह सकते हैं एक जाना पहचाना नाम है। और उनको लेकर ये खबर आई जो कि अब बिल्कुल सही साबित हो रही है कि उन्होंने आज तक छोड़ दिया है। आज तक में जहां वो एक कंसल्टिंग एडिटर थे और वहां से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। वो एक प्रोग्राम करते थे ब्लैक एंड व्हाइट, और आज तक में आने से पहले सुधीर चौधरी जी न्यूज का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। और वहां एक डीएनए नाम का एक प्रोग्राम था, डेली न्यूज एनालिसिस। वो एक प्रोग्राम वो रात में करते थे। ठीक वैसा ही प्रोग्राम जो आज तक में जब वो आए तो उनको दिया गया, उन्होंने वो प्रोग्राम किया जिसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट था। और सुधीर चौधरी के जाने के बाद वो प्रोग्राम आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप कर रही है। हालांकि वो उस प्रोग्राम में अब कोई दम नहीं है। टीआरपी की रेस में लगातार आज तक पिछड़ रहा है। आज तक क्या एनडीटीवी भी पिछड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक से बहुत से चेहरे एनडीटीवी चले गए, यानी टीवी टुडे ग्रुप जो कि अरुण पुरी का है, उनकी बेटी कलीपुरी उसको संभालती हैं। और वहां से धड़ाधड़ इस्तीफे हुए जिसमें शिव अरूर जो कि इंडिया टुडे में कोई 18 साल काम कर चुके थे और सैन्य मामलों में वो लिखते थे। इसके अलावा आपने सुना वहां से राहुल कंवल चले गए। तो राहुल कंवल शिव अरूर से सीनियर थे और राहुल कंवल भी एनडीटीवी चले गए। सुधीर चौधरी जिसकी चर्चा मैं प्रमुखता से कर रहा हूं, छोड़ने को तो चित्रा त्रिपाठी ने भी छोड़ दिया वहां से। और सुनते तो ये हैं कि श्वेता सिंह भी इस्तीफा दे सकती हैं। ये खबरें श्वेता के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं सुधीर चौधरी की चर्चा क्यों कर रहा हूं? सुधीर चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जो गाहे बगाहे लाइमलाइट में रहते हैं। कभी वो गलत वजहों से ज्यादा चर्चा में रहे, ठीक है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन और जो भी था उनके खाते में गया। तो सुधीर चौधरी अब दूरदर्शन न्यूज का एक चेहरा बनने जा चुके हैं। वो अब चेहरा बन चुके हैं, बल्कि बन जाएंगे कुछ दिन बाद। उनका एक प्रोग्राम वहां पर जो प्रसारित होगा, जिसका नाम तो अभी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई है जिसका ऑफिस उन्होंने वसंत कुंज में रखा है। और पिछले दिनों उन्होंने सीवी मांगे थे बहुत सारे लोगों के, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और आपके मतलब जो जो भी वहां पोस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनलों में, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी किया था। हालांकि सुनते तो ये है कि उस विज्ञापन को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली और जो सीवी उनके पास आए वो बहुत ही उम्दा नहीं थे। उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, सोचा हुआ कि सुधीर चौधरी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन लोग एक बात जानते नहीं है, खासकर जो लोग टीवी इंडस्ट्री में नए आते हैं, नए यूथ आते हैं, लड़के लड़कियां, वो ये जानते नहीं है कि टीवी चैनलों में कॉकस होता है। और जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने वहां सीवी दिए होंगे कि वो बहुत नाकाबिल होंगे। नए हो सकते हैं लेकिन टैलेंटेड हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है सुधीर चौधरी के फेवरेट ना हो वो। और सुधीर चौधरी ज्यादातर उन्हीं लोगों को अपने साथ लेंगे जो उनके अपने चेले चांटे टाइप के लोग हैं, आगे पीछे रहते होंगे, वो उनका हिस्सा बनेंगे। अब सोशल मीडिया पर जो उन्होंने विज्ञापन जारी किया वो तो दिखाने के लिए था। ये विज्ञापन दिखाने के लिए था, देखिए हम कितने डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं कि हमारे वहां लोग अप्लाई करें और फिर आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। जिसको रखना होता है ये लोग रख लेते हैं। तो सुधीर चौधरी ने, जाहिर बात है कि अब अपनी टीम भी शायद बना ही ली होगी। लेकिन एक बात, सवाल जो है वो ये है कि क्या सुधीर चौधरी के जाने से दूरदर्शन की काया पलट हो जाएगी? क्या दूरदर्शन की तस्वीर, क्या दूरदर्शन की तकदीर, क्या उसकी किस्मत बदल जाएगी? तो ये सवाल बड़ा लाखों का सवाल है, लाख टके का सवाल है। लेकिन मेरा आंसर इसमें यह है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सुधीर चौधरी के जाने के बाद आज तक की तकदीर या तस्वीर बदल जाएगी, आज तक की नहीं, माफ कीजिए, दूरदर्शन की तस्वीर या तकदीर बदल जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। देखिए, अतीत में दूरदर्शन में लोगों ने बहुत फायदा उठाया। दूरदर्शन
एक पुराना चैनल है, सरकारी चैनल है, जो भी सरकारें वहां आई, केंद्र में जो आई, वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती रही। प्रणय रॉय वर्ड दिस वीक नाम का एक प्रोग्राम बनाते थे, वहां की फुटेज काट काट के उन्होंने अपना एक वर्ड वर्ड दिस वीक बना दिया। उन पर केस भी चला फेरा का। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एनडीटीवी को चैनल बना दिया, इतना पैसा कमाया उन्होंने वहां से। इसी तरह से विनोद दुआ हुआ करते थे, बहुत अच्छे प्रेजेंटर थे। पत्रकार तो खैर विनोद दुआ नहीं हुआ करते थे, पत्रकार उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं पत्रकार नहीं हूँ। एक बार बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रेजेंटर हूँ, पत्रकार नहीं, प्रस्तुत करता हूँ। तो विनोद दुआ ने भी वहां से बहुत पैसा कमाया। और इसी तरह से जो प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं बहुत सारे, जैसे नलिनी सिंह है, उन्होंने भी एक प्रोग्राम वहां बनाया था, वो अपना प्रोग्राम प्रसारित किया करती थी, आंखों देखी। नलिनी सिंह जो कि अरुण शौरी की बहन है, वो एक दूरदर्शन पर प्रोग्राम चलाती थी, आंखों देखी। तो उन्होंने भी वहां से ठीक ठाक अपना अर्न किया। तो दूरदर्शन तो वहीं का वहीं है, और लोग वहां से कमाई कर करके बन गए। दोस्तों, एक कहावत है कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। तो दूरदर्शन भी एक ऐसा हाथी है जो जिसमें कोई दम नहीं है, वो बेदम है। और आज भी आप जब देखेंगे कि दूरदर्शन को कोई देखना पसंद नहीं करता। दूरदर्शन ने कई प्रयोग किए। जब ये सरकार आई थी तो डीडी किसान करके एक चैनल लॉन्च किया। अब बताइए, डीडी किसान, किसानों पर सरकार का इतना फोकस है मोदी सरकार का, लेकिन उस डीडी किसान को क्या कोई देखता है? कभी आपने, आप इस दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या आपने वो डीडी किसान नाम का प्रोग्राम, डीडी किसान दूरदर्शन का वो चैनल देखा है? नहीं देखा। तो ये सरकारी चैनल है ना, इसका ऐसा ही यही हाल है। अब देखिए, लोकसभा राज्यसभा चैनल है, उनका क्या है, पहले वो अलग अलग थे, अब उनका मर्जर हो गया। तो दूरदर्शन भी कुछ नहीं है। दूरदर्शन में कभी कोई नया सीईओ आ जाता है, नया कोई चेयरमैन आ जाता है, जैसे अब सुधीर चौधरी एक प्रोग्राम लेके वहां चले गए हैं, और कहा जा रहा है कि दूरदर्शन की तो काया पलट हो जाएगी। तो दूरदर्शन की कहां से काया पलट होगी भाई? लोग वहां भला करने थोड़ी जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जो सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है इस वक्त दुनिया भर में, अगर सरकार दूरदर्शन को सही तरह से इस्तेमाल करती, क्योंकि दूरदर्शन सरकारी चैनल है, पैसे की कोई कमी है नहीं उसके पास, अगर वो सही तरीके से काम करे, एक डीडी न्यूज है, एक डीडी इंटरनेशनल है, जो दूरदर्शन की वो सेवा, दूरदर्शन का वो प्रसारण जो बाहर देखा जाता है, जो टेलीकास्ट दूरदर्शन के विदेशों में देखे जाते हैं, आप उनकी रीच बढ़ाइए, आप डीडी न्यूज का दायरा बढ़ाइए, आप एक अलग से चैनल बनाइए जो आपके प्रोपेगेंडे की काट, आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है सरकार के खिलाफ, उसकी काट करें। तो ये कोशिश होनी चाहिए। हमसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दूरदर्शन की में मारक क्षमता नहीं है, दूरदर्शन इस तरह से नहीं है, मतलब थका हुआ एकदम लगता है कि बस आ गया और कोई भी बैठ गया, किसी ने भी वहां समाचार पढ़ दिए और वो चला गया, जैसे कि पहले हुआ करता था। तो दूरदर्शन में कुछ नहीं बदला। और अगर कोई ये सोचता है कि भाई सुधीर चौधरी वहां आके दूरदर्शन की काया पलट कर देंगे, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। तो वैसे भी सुधीर चौधरी 1 घंटे का प्रोग्राम वहां बनाएंगे, और 1 घंटा प्रोग्राम में वो उनको शायद 15-16 करोड़ रुपए वहां मिल रहे हैं, कोई कह रहा 18 करोड़ मिल रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। मुझे तो ये जहां तक जानकारी है 15 करोड़ के आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, और वो अपना प्रोग्राम चलाएंगे। और उसमें ये जो हुआ है ना, ये सब टॉप लेवल से हुआ है, ये कोई छोटे लेवल से नहीं हुआ है। इतने बड़े खेल टॉप लेवल पर ही होते हैं। तो सुधीर चौधरी अब मतलब दूरदर्शन पर दिखाई देंगे कुछ समय बाद, जिस प्रकार वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम करते थे आज तक में, इसी तरह से वो डीएनए करते थे जी न्यूज में, अब वो दूरदर्शन पर भी दिखाई देंगे। तो दूरदर्शन तो कहाँ है, दूरदर्शन तो वहीं का वहीं है। दूरदर्शन को जब ये कई बार होता है कि ना, दूरदर्शन क्यों अपने आप को इस तरह का नहीं बनाता जैसे बाकी जो चैनल होते हैं ना, सैटेलाइट चैनल। हम ये नहीं कहते हैं कि वहां पर आप फेक न्यूज दीजिए, इस तरह की मतलब मिसलीड कीजिए लोगों को, मतलब सरकार के पक्ष में आप बात रखिए, और सरकार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, आप उसकी रीच इस तरह से बढ़ाइए ताकि उसकी कोई काट कर सके। ये कई लोग कह चुके हैं, लेकिन सरकार के सामने या सूचना प्रसारण मंत्रालय के सामने पता नहीं ये प्रश्न किसी ने उठाया या नहीं आज तक। इसीलिए दूरदर्शन आज भी वही अपनी चाल चल रहा है जैसे वो चल रहा था। तो क्या है, लोग दूरदर्शन से पैसा कमाकर बन गए, और दूरदर्शन वहीं क्या वहीं सफेद हाथी की तरह खड़ा हुआ है। कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों को दूरदर्शन देखने में।
जिस प्रकार आप देखिए आकाशवाणी, आकाशवाणी का एक दौर था, आकाशवाणी खत्म हो मतलब कौन सुनता है रेडियो आज की तारीख में? रेडियो का भी यही हाल है। थोड़ा बहुत लोग एफएम सुनते हैं, एफएम थोड़ा गाने वगैरह सुनते हैं उसमें। तो उसी के बाकी समाचार दूरदर्शन पर बस मतलब जो रेडियो पर लोग सुना करते थे पहले, सुबह 8 बजे का, 9 बजे का। लेकिन अब वो कहाँ सुनता है कोई? थोड़ा बहुत एफएम सुनते थे, वही सुनते हैं। बाकी जो बाकी चैनल हैं दिन अब चैनलों से भी लोगों का मन ऊब चुका है, क्योंकि अब लोगों ने जो जो केबल कनेक्शन और ये आपका डिश, टाटा स्काई ये लेना बंद कर दिया है, बहुत महँगे हैं। लोग स्मार्ट टीवी घर में लगा के देख लेते हैं, वो सारा कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। जिस आप कोई भी चैनल देखिए उसका यूट्यूब चैनल होगा, कोई भी आप टीवी चैनल देख लीजिए, आज तक, एनडीटीवी, स्टार यानी कि एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, सारे और जितने भी क्षेत्रीय चैनल हैं, सबके आप देख लीजिए, सबके आपको आपको यूट्यूब चैनल रहेंगे, सब लोग स्मार्ट टीवी में इंटरनेट के ज़रिए वो चैनल देख लेते हैं। तो अब ये सैटेलाइट चैनल जितने भी है ना, ये बड़े-बड़े नाम जो मैंने आज तक एनडीटीवी या एबीपी न्यूज़, ये मैंने जो गिनाया ना, इसको भी अब कोई नहीं देखता है। इससे भी लोगों का दिल भर गया है। तो दूरदर्शन को कौन देखेगा? तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। अब लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तनाव है, पहले से ही। तो वो क्या देखेगा? अपना हार्ट बीट बढ़ाएगा, दूरदर्शन देखकर या बाकी चैनल देखकर अपना अपनी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, क्या फ़ायदा? तो वो चाहता है सुकून और जिस प्रकार का रवैया इस वक़्त है, उसको देखने में किसी की दिलचस्पी अब लोगों में बची नहीं है। तो बहरहाल अब ये अ, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है, बहुत सारे चैनलों की टीआरपी बीच में गिर चुकी है। न्यूज़ 18 चैनल बहुत घाटे में जा रहा है और न्यूज़ 18 के बहुत सारे चैनल से छँटने की खबरें आ रही हैं। अभी न्यूज़ नेशन चैनल से बहुत सारे लोगों को निकाला गया, एबीपी न्यूज़ से भी बहुत सारे लोगों की छँटनी कर दी गई। आज तक में टीआरपी का बड़ा भारी दबाव है, वहाँ भी कुछ लोगों को हटाया जा सकता है। तो बहुत प्रेशर में है, मैनेजमेंट भी प्रेशर में है और जितने वहाँ कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले, वो भी प्रेशर में है। तो ऐसे में अब क्या करें? अब दूरदर्शन से क्या कोई होप है? आपको हो तो बताइएगा, मुझे तो ख़ैर दूरदर्शन से कोई होप नहीं है, सुधीर चौधरी के जाने से कुछ नहीं बदलता, ना बदलने वाला है। तो आपको क्या लगता है? अगर आपको इसमें कुछ लगता है, कुछ पॉज़िटिव लगता है, तो मुझे लिखकर कमेंट ज़रूर लिखिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।